ईरान पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसे आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है, जो देश का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। ईरान अपनी प्राचीन सभ्यता, समृद्धि, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह देश हजारों साल पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। आज के समय में भी ईरान वैश्विक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अहम भूमिका निभाता है। ईरान मध्य पूर्व में स्थित और इसकी सीमाएं इराक, तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों से मिलती है। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे व्यापार और रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ का भूभाग पर्वतीय, रेगिस्तानी और पठारी क्षेत्रों से मिलकर बना है। यही विविधता ईरान की प्राकृतिक विशेषताओं और खास बनाती है। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.48 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिससे यह दुनिया के बड़े देशों में शामिल होता है। इसकी जनसंख्या करीब 8.5 करोड़ है, जो इसे जनसंख्या के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ कई जातियाँ और सांस्कृतिक समूह रहते हैं, जैसे फारसी, कुर्द और अज़रबैजानी। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एक मजबूत राष्ट्र की पहचान के तौर पर देखने को मिलता है। यह देश अपने आकार और जनसंख्या दोनों में संतुलन बनाकर रखता है। ईरान का प्राचीन इतिहास पर्शियन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इस साम्राज्य ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई हिस्सों पर शासन किया था। उस समय ईरान व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक केंद्र था। यहाँ के शासकों ने बड़े बड़े महलों और स्मारकों का निर्माण कराया। यह इतिहास आज भी ईरान की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साइरस महान ईरान के सबसे महान शासकों में से एक थे, जिन्होंने पहला पर्शिया साम्राज्य स्थापित किया। वे अपने न्यायप्रिय और उदार शासन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया, जो उस समय के लिए एक बड़ी बात थी। उन्होंने मानवाधिकारों में शुरुआती समर्थन दिया। उनका शासन आज भी इतिहास में एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। 7वीं सदी में अरबों के आक्रमण के बाद ईरान में इस्लामिक धर्म का प्रसार हुआ। इससे पहले यहाँ जोरास्ट्रियन धर्म का प्रमुख था। धीरे धीरे इस्लाम ने समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। आज ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र है, जहाँ धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह बदलाव ईरान के इतिहास का एक बड़ा मोड़ माना जाता है। 1979 में ईरानी क्रांति हुई, जिसने देश की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति के बाद राजशाही समाप्त हो गई और इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति जनता के असंतोष और बदलाव की इच्छा का परिणाम थी। इसके बाद ईरान की नीतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बदल गए। आज ईरान उसी क्रांति का एक परिणाम है। ईरान की एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक है, जहाँ धार्मिक और राजनीतिक सत्ता एक साथ काम करती है। यहाँ संविधान के अनुसार सरकार चलती है, लेकिन धार्मिक नेताओं का अभी भी प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस प्रणाली में लोकतंत्र, धर्म का मिश्रण देखने को मिलता है। यही व्यवस्था इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ कई महत्वपूर्ण निर्णय धार्मिक आधार पर ही लिए जाते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनी थे, जिनके पास देश की सबसे अधिक शक्ति होती है। वे सेना, न्यायपालिका और कई अन्य संस्थाओं को नियंत्रण करते हैं। उनका पद राष्ट्रपति से भी ऊपर माना जाता है। वे देश की नीतियों और देश को तय करते हैं। इस पद का महत्व ईरान में राजनीति से भी अधिक बड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी देश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और सरकार के दैनिक कार्यों को संभालते हैं। राष्ट्रपति आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उन्हें सर्वोच्च नेता के निर्देशों का पालन करना होता है। इस तरह सत्ता का संतुलन बना रहता है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल और गैस पर आधारित है। यही इसके सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है और देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इसकी अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर भी यह देश अपने संसाधनों के दम पर आगे बढ़ रहा है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है। यह ओपेक का सदस्य है, जो वैश्विक तेल उत्पादन को प्रभावित करता है। इन संसाधनों के कारण ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका है। तेल निर्यात से देश को बड़ी मात्रा में आय होती है। यही कारण है कि ऊर्जा क्षेत्र में ईरान बेहद अहम है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। कई देशों को चिंता है कि इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। ईरान का कहना है कि यह कार्यक्रम केवल शांति और ऊर्जा के लिए है। इस मुद्दे पर कई बार समझौते और विवाद भी हुए हैं। यह विषय आज भी वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव संबंध रहे हैं।
इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारण है। 1979 की क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए। कई बार दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। यह संबंध आज भी विश्व राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। ईरान की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविध है। यहाँ की कला, संगीत, कविता, वास्तुकला विश्व भर में प्रसिद्ध है। पारंपरिक त्यौहार और रीति रिवाज आज भी यहाँ के जीवन का हिस्सा है। ईरान की संस्कृति में इतिहास, आधुनिकता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। फारसी भाषा ईरान की आधिकारिक भाषा है और इसे पर्शियन भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषाओं में से एक है। इस भाषा में कई महान कवियों ने रचनाएं की है। फारसी भाषा का साहित्य बहुत ही प्रभावशाली और प्रसिद्ध है। यह भाषा ईरान की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान में लगभग 90% लोग शिया मुस्लिम है। यहाँ धर्म का लोगों के जीवन और सरकारों दोनों पर गहरा प्रभाव है। धार्मिक त्यौहार और परंपराएं बड़े स्तर पर मनाई जाती है। सरकार की नीतियों में भी धर्म की भूमिका होती है। यही कारण है कि ईरान को एक इस्लामिक राष्ट्र माना जाता है। ईरान के कई शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस्फहान अपने सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जबकि शिराज अपने बागों और कवियों के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की इमारतें और स्मारक इतिहास की झलक दिखाते हैं। यह शहर ईरान की पहचान को और मजबूत बनाते हैं। ईरान का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल है जो प्राचीन पर्शियन सभ्यता का प्रतीक है। इसका नाम है परसेपोलिस। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यहाँ के खंडहर उस समय की भव्यता को दर्शाते हैं। हर साल हजारों पर्यटक इसे देखने आते हैं। यह ईरान के गौरवशाली अतीत को दिखाता है। ईरान ने शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। यहाँ के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान तेज़ी से विकसित हो रहे हैं। छात्र विज्ञान और तकनीक में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की शिक्षा को भी बढ़ावा देने के लिए कई योजना चलाई रही है। इससे देश का विकास और तेज़ी से हो रहा है। ईरान में इंटरनेट और मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। कई वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना को नियंत्रित करना होता है। हालांकि लोग तकनीकी तरीके से इन प्रबंधों को पार करने की कोशिश करते हैं। यह विषय अक्सर चर्चा में रहता है। ईरान में महिलाओं को शिक्षा और नौकरी करने की अनुमति है। वे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और समाज में योगदान दे रही है। हालांकि उन्हें कुछ धार्मिक और सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता है। यह नियम उनके पहनावे और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। फिर भी महिलाएं धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। ईरान में फुटबॉल, कुश्ती सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। खेलों के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। सरकार भी खेलों को बढ़ावा देती है। इससे युवाओं में ऊर्जा और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। निष्कर्ष के तौर पर ईरान एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन इतिहास, समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक राजनीति के कारण दुनिया में खास स्थान रखता है। यह देश ऊर्जा संसाधनों, रणनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण महत्वपूर्ण बना है। इसके सामने कई चुनौतियां भी है, लेकिन यह लगातार आगे बढ़ रहा है। ईरान आज भी वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली देश के रूप में उभर रहा है।